आप देख रहे हैं न्यूज 12। लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें। राम भाई साहब, आइए आज हम लोग चलते हैं एक ऐसे गीतकार के पास जो भोजपुरी के गीतकार हुआ करते थे, लेकिन अचानक से 2 साल से वो इंडस्ट्री छोड़ के चले गए थे कहीं। आइए आज हम उनसे मिलते हैं। पहले उनका नाम रितेश रसिया हुआ करता था, लेकिन आज एक नए नाम से फेमस हो रहे हैं। चलिए उनका नया नाम क्या है, आइए मिलवाते हैं उनसे। चलिए। राम राम जी। राम राम सर, प्रणाम। और कैसे हो सर? बस सब दुआ है, ईश्वर का चल रहा है। सर आप इतने दिन से कहाँ थे? सर हम तो कहीं थे तो यहीं, लेकिन इंडस्ट्री से बाहर आ गए थे। तो इंडस्ट्री से बाहर आते एकदम ऐसे मतलब वायरल होना, पागल, ये क्या है सर? जी सर, सबको पहले प्रणाम, सुनने वाले को और देखने वाले को, छोटे को आशीर्वाद, बड़े को प्रणाम। मेरा नाम रितेश उर्फ संतोष पागल, इस नाम से भी वायरल हो रहे हैं। ये वायरल के कारण ये था कि जैसे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, ये जो शहर है जहाँ इंडस्ट्री इलाका है, तो यहाँ के जैसे यहाँ सभी जगह के लोग आते हैं। कोई बिहार के भी आ जाते हैं, कोई यूपी के भी आ जाते हैं, सारे जगह यही मिलते हैं। यहाँ कोई किसी को ये नहीं कि हम यहाँ के हैं वहाँ के हैं, आपस में प्रेम बना के रहते हैं। तो बस ऐसे ही कोई इंसान हमारे से टकराए थे और हम उनके बारे में जाने और हमारे बारे में जाने। तो हमारी जब वो जो भी सिस्टम हमारे सुने, जो बचपन में चाहे अब तक से जो 32 साल 35 साल जो हमने जीवन बिताए, तो उसके बारे में सुने उन्होंने। बोले महाराज आप बताओ, ऐसे पागल तो हो आप, जो आपको दुनिया सता रहा है, जो दुनिया आपको नीचे गिरा रहा है, लेकिन आप उसके लिए ही जान देते जा रहे हो। तो आपसे बड़ा पागल तो कोई मिलेगा नहीं। तो हमने बोला कि यार पागल समझ लीजिए, आया अपने संस्कार जो बचपन में ले रखे वो समझ जाइए, क्योंकि अगला हमें मार दिया, हम भी उसको मार दे, तो उसमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? सही बात है सर। तो बस यही राज था, जिन्होंने एक इंसान हमारे बारे में जाने, और जानने के बाद वो घर गए होंगे। घर गए तो कोई उनको छेड़ रहा है, तो छेड़ने जैसे ही छेड़ा तो उनको रिएक्शन देखिए। सबसे पहले वो उसकी माँ को गाली देते हैं, इसके बाद कहते हैं कि अबे तो हमको संतोष पागल समझ रहा है क्या? हम संतोष पागल ना है। उनका कहने का रिएक्शन यहाँ। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो संतोष पागल वो बोला है कि भाई हम संतोष पागल ना है, तो कभी संतोष पागल का ये भी तो देखो कि उसने जिंदगी में ऐसा कर्म क्या किया कि जो संतोष पागल के नाम उसका हो गया। उसकी राज खोलना पड़ेगा ना। सही बात है सर। तो सर सबसे पहले आपको इसलिए धन्यवाद कि अभी तक जो भी हमारे से मीडिया वाले कांटेक्ट कर रहे थे, तो कहीं कहीं बोला था सर आप यहाँ आकर थोड़ी इंटरव्यू दीजिए, तो आज आप आए हुए हैं। वैसे ही कोई आगे आते रहेंगे। तो सबसे पहला मेरा मुद्दा यही रहेगा कि संतोष पागल जो है, इसकी राज को बाहर लाना, कि संतोष पागल क्यों बोला जाता है, ऐसे इसने कर्म किया कि ये जो पागल वाला कर्म किया। तो बात बाकी तो हम गीतकार हुआ करते थे। गीतकार आज हमने 150 से ऊपर गाना लिखे हैं और सब बड़े बड़े चैनल पे दिए हैं, वेब में, टीएफ में, परदेसी है, जो छोटे चैनल से बड़े चैनल से सब जगह दिए हैं गाना। तो सर आप 2 साल से लापता थे, इतने दिन कहाँ रहे आप? सर इसमें भी कुछ थोड़ा राज है, क्योंकि कोई भी इंसान 10,000 का नौकरी करने लगे, 15,000 का नौकरी करने लगे, कहे कि आप नौकरी छोड़ दो, वो एक पैके नौकरी नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? कि भैया उससे दाल रोटी चल रहा है। तो जब हम इंडस्ट्री में आए थे तो हमारे पास भी सिंगर लोग जुड़े थे, 10-12 सिंगर जुड़े थे। तो जब हमने इंडस्ट्री से बाहर आने लगे तो हम अपने सिंगरों को बोले भैया अब आप संभालो, अब हम तो इंडस्ट्री से बाहर जा रहे हैं। तो कुछ लोग हमारे 10-15 सिंगर थे, तो बोले 5-6 तो ऐसे थे कि जो हम भी नहीं करेंगे। तो उनका नाम ही हम बता देते हैं, यही आप पूछना चाह रहे होंगे। तो उनका नाम पहले था तो विभीषण यादव, जो हमेशा वेब से ही गाते थे। इसके बाद आए बंटी बेदर्दी, ये भी टीएफ से ही गाए। सुरेंद्र पंडित, ये भी परदेसी से फिर टीएफ से भी गाए। पन्नू रेगवी, इसी तरीके से 5-6 सिंगर हैं जो हमारे जब हम छोड़े तो वो लोग भी हटे हैं। हमारा एक अलग संकल्प था, हमने बोला कि देखो आज हम अश्लीलता पहनाएंगे, हम अपनी गांव की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। हमें हमारी गांव की सुरक्षा कोई करने वाला कोई बाहर ही नहीं आएगा, क्योंकि हम में से एक को जगना पड़ेगा। और यदि उसको कोई
मार रहा है, यदि उसको कोई सता रहा है और वो यही चाहता है कि यदि आज मैं थोड़ी दब जाऊंगा ना, आज हमारी गांव चाहे कोई भी परिवार है, जो समाज है, सुधर जाएगा ना, तो कल यही कहेगा कि साला ये पागल ही तो था। अब आप सर जानते होंगे कि जो बल्ब बनाने वाला, जो ये बल्ब बन रहा है, इसको बनाने वाला भी एक दिन पागल ही था। उसको भी लोग कहते थे कि अरे यार तू साला कांच से बल्ब रोशनी जला देगा क्या? तो दुनिया वाला ने यही सब उसको पागल बोल रहा, वो कह रहा है कि मैं जला दूंगा। तो बोला तू पागल है, कभी नहीं जल सकता है कांच से रोशनी। लेकिन उसने करके दिखाया ना, पागल था। एक जो आए लोहा का एक छोटा सा लोहा आकाश में फेंकिए, नीचे गिरेगा, लेकिन वो पागल था जो बोला कि मैंने टन का हिसाब, कितने 100 टन भी मैं आसमान में उड़ा दूंगा। तो लोग उसको क्या कहते थे? पागल कहे होंगे। तू आसमान में उड़ा देगा? उड़ाऊंगा मैं। तो उसको पागले बोलते थे। तो ये पागल जो चल रहा है ना अभी यूट्यूब पे, इसकी राज खोलना, ये बाकी रह गया है। तो सर आगे का क्या प्लान रहेगा आपका? ऐसे ही मतलब वीडियो लेके आएंगे या मतलब पब्लिक के लिए, या फिर आगे फिर अभी भी 2 साल के लिए जैसे अब लापता हो गई थी, या आगे भी लापता हो जाओगे? नहीं सर। तो आगे का क्या प्लान है सर आप? अब लापता नहीं होंगे। अब ये नया रूप से आ गया, जो हमारा वास्तविकता असली नाम ही संतोष है। क्योंकि कंपनी में ना हमारे को यही आधार कार्ड ही असली आधार कार्ड लिया जाता है। हमने इंडस्ट्री में एक रितेश रसिया नया नाम से आए थे, जो कि हमारा नाम असली संतोष है। तो वही हमारे बंदे जो थे सामने, सभी लोग तो संतोष से बोलेगा ना, जब हम पेमेंट लेने जा रहे हैं तो संतोष से नाम से बुलाएगा। तो वही हमारा नाम वहाँ संतोष संतोष चल रहा था। तो वही कोई इंसान सुना, बोला संतोष आपका नाम संतोष, तो हमने बोला हाँ संतोष। तो रितेश रसिया बोले हम तो कुछ अलग, हम इंडस्ट्री में इसके लिए नहीं आए थे कि आकर हम नाम कमाएं, हम कुछ अलग करें, इसके लिए नहीं आए थे। हम एक उसके लिए आए थे जो अपने में, जो अपने ही रूप, अपने परिवार में मान लीजिए, अपने रिश्तेदार में मान लीजिए छुपा होता है शैतान। तो इसको मैंने इसलिए आए थे कि ये वायरल करके अपनी राज को सामने लाऊंगा। भाई जो मैं तकलीफ सहा हूं, आप कभी नहीं सह सकते हो। देखिए सर, ये तो जिस पे बीतती है वही जानता है। देखो आपके ऊपर बीतती है तो आप जान रहे हो, ये तो हर इंसान के ऊपर बीतती है सर। लेकिन वही बात होती है, आपके ऊपर कुछ ज़्यादा बीत गई होंगी, तो आपने इतनी मेहनत करके चलो आपने अपना यह नाम कमा दिया, तो यही पब्लिक के लिए तो यही भी बहुत है सर। सबसे पहले तो मैं उस पे खुश होते हैं जो पब्लिक, हम लोग कोर्ट कचहरी थाना क्यों जाते हैं? हम लोग एक न्याय के लिए जाते हैं, और सबसे बड़ा न्याय का देवता पब्लिक है। ये जो न्याय कर देंगे ना, तो कोर्ट भी और थाना भी, चाहे कोई भी हो, काट नहीं सकता है। सही बात है सर। क्योंकि यही बड़े से बड़े लोगों को वहां बैठाए हैं, और ये चाहे तो नीचे गिरा देंगे। तो हमारा एक ही अब सिद्धांत है, एक ही संकल्प है, जो हमारे ऊपर बीता है वो किसी के और के ऊपर ना बीते। तो सर ये पागल वाला क्या राज है, एक बार ये भी बता दो पब्लिक को। पब्लिक का यही है कि पागल वाला राज जो है, कि जिस हमने ये राज तो बता ही दिए कि हमारे बारे में कोई इंसान सुने थे कि इतनी कष्ट आप काट कर लोगों के लिए, फिर भी आप अच्छा कर रहे हैं। तो वही बोला कि आप पागल हो, आपके जैसा और कोई नहीं है। लेकिन जब हमने पागल है तो हमने नुकसान ही हुआ हमारा, तो वहीं से नाम पागल चल गया सर। वहीं से नाम उठा है कि संतोष पागल ना है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम ही संतोष पागल है। अब इसका राज जैसे आप आए, पहले तो लोग मीडिया बुलाते थे कि सर आइए, जैसे आपने आए, आज आपके धन्यवाद जो यहाँ पर आए, आप बोल रहे हैं कि हाँ आपसे आज मिलना चाहिए, तो आप मिल रहे हैं। ऐसे लोग आएंगे तो सबसे पहले संतोष पागल के राज खुलेगा, इसके बाद तो हैवे किए डिस्ट्रिक्ट में। चलिए सर, अगर और कुछ हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर चलिए अगला वीडियो के लिए तैयार करते हैं। ठीक जब है तक सर। से इतना ही। चलो ठीक है, राम राम।